नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे क्लासरूम में। आइए हम बनाते हैं 1, 2, 3 नए कहीं ज़्यादा एक्टिविटीज़। अब अगर आपके बच्चे ने ABCD सीख ली है या बनाना शुरू कर दिया है, तो हम कुछ एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करने लग जाते हैं, जिससे बच्चे का काम इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आज जो हम सबसे पहले एक्टिविटी बना रहे हैं, वो है मैच द सेम। इसमें हम क्या करेंगे कि एक तरफ कुछ अल्फ़ाबेट्स को लिख देंगे। आप रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से ही शुरू करें। जैसे मैं लिख रही हूँ ABCDE, और रिवर्स में भी हम इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को घुमा फिरा कर लिख देंगे, कोई ऊपर कोई नीचे, और लिख दिया, बस जैसे भी आपको अच्छा लगे। और बस अब आपको पहली लाइन में बच्चे से उंगली रखवानी है और दूसरी लाइन में मैच करवाना है। आइए अब बनाते हैं अपनी दूसरी एक्टिविटी। ये भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम बिल्कुल ही बेसिक सी एक्टिविटीज़ बनवाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल बना लिया है और बीच में मैंने ए लिख दिया है। आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं और रैंडमली जिन भी अल्फ़ाबेट्स की पहचान हो या कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप उसके आस-पास घुमा फिरा कर लिख दीजिए। अब हमें करना क्या है कि आपको बच्चे से पूछना है, सेंटर में जो अल्फ़ाबेट है वो उसे और कहाँ नज़र आ रहा है, और जहाँ-जहाँ भी नज़र आ रहा है उसको उससे मैच करवा दीजिए। आप चाहें तो उन अल्फ़ाबेट्स पे सर्कल भी बनवा सकते हैं। हो गई रेडी। ये आइए अब बनाते हैं हम अपनी तीसरी एक्टिविटी। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख देंगे। जैसे कि मैं लिख रही हूँ सर्कल ओनली ए। जैसे मैंने कि लिख दिया सर्कल ओनली ए, यानी कि अब जहाँ-जहाँ पर भी ए है उसको बच्चे को ढूँढना है। मैं रैंडमली बहुत सारे अल्फ़ाबेट लिख दूँगी लाइन में। जैसे मैंने एक लाइन में कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए, दूसरी लाइन में मैं फिर से कुछ अल्फ़ाबेट लिख दूँगी, और आप उस ए को एक या एक से ज़्यादा बार कितनी बार भी बना सकते हैं, और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको कितना भी डिफ़िकल्ट या ईज़ी बना सकते हैं। यानी कि बच्चा अगर कम जानता है तो कम लाइन्स बनाइए, वरना ज़्यादा बना दीजिए। और आप बच्चे से बोलिए कि जो अल्फ़ाबेट ऊपर दिख रहा है वो कहाँ है। बच्चा लाइन में जहाँ-जहाँ भी उसको ये दिखाई देता जाएगा, उँगली लगा के ढूँढता जाएगा और उन अल्फ़ाबेट्स पे यानी कि ए पर जहाँ-जहाँ भी दिखेगा सर्कल कर देगा। हो गया ना? आइए दोस्तों, बनाते हैं अपने बच्चे के लिए चौथी एक्टिविटी। ये भी बहुत ही बेसिक एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि अभी बच्चे ने काम की शुरुआत ही की है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ देंगे जो बच्चा ईज़िली कर पाए, क्योंकि हमें तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। अब मैं बना रही हूँ सर्कल द सेम। मैं एक अल्फ़ाबेट आगे लिख दूँगी। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है और इसके सामने एरो बना के मैं रैंडमली कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिक्स अप करके लिख दूँगी। कोई भी अल्फ़ाबेट चलेगा, लेकिन उसके बीच में हमारा ए भी कहीं न कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद मैंने ले लिया है बी, और फिर मैं उसके बाद रैंडमली फिर से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दूँगी और कहीं न कहीं बी भी लिख दूँगी। ऐसे ही आप और भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। अपनी एक्टिविटी को कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं, और बच्चे से उँगली लगवा के ढूँढाइए कि अब उसे ए कहाँ लग दिखाई दे रहा है, या फिर बी पे उँगली लगा के पूछिए कि उसे कहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है वहाँ पर सर्कल बनवा दीजिए। हो गई एक्टिविटी रेडी। आइए दोस्तों, अब हम बनाते हैं 5वीं और आज की वीडियो की लास्ट एक्टिविटी। अब मैं बनाने वाली हूँ ऑड वन आउट। ये भी बहुत ही बेसिक सी एक्टिविटी है। इसमें मैं क्या करूँगी कि कोई भी अल्फ़ाबेट एक से ज़्यादा बार और बीच में कोई एक अल्फ़ाबेट ऐसे लिख दूँगी जो सिर्फ़ एक ही बार आया हो। जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया है बी, बी, सी, बी, बी, और मैं नीचे भी लिख रही हूँ ए, सी, ए। अब इसमें जैसे कि हमें दिख रहा है कि सी एक ही बार यूज़ हुआ है, जबकि बाकी अल्फ़ाबेट एक से ज़्यादा बार यूज़ हुए हैं। तो कौन-सा अलग है? कौन-सा अलग दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बच्चे से हाथ लगवा के पूछिए कौन-सा अलग है? जो भी अल्फ़ाबेट अलग होगा बच्चा उँगली लगा के बताएगा और आप उस पर सर्कल बनवा दीजिए। तो बताइए, आपने कौन-कौन सी एक्टिविटी बनाई और आपको कौन-सी अच्छी लगी?